जब जमीन पर जुल्म का अंधेरा छाने लगा, जब लोग हक से मुंह मोड़ने लगे, तब अल्लाह ने अपने पैगंबर को भेजा, रहनुमा बनकर, नूर बनकर। ये वाकया सिर्फ तारीख नहीं, एक बड़ी नसीहत है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का वाकया। एक वक्त था जब लोग सिर्फ अल्लाह को मानते थे, हर मुश्किल में उसी से मदद मांगते, मगर वक्त के साथ इंसान भटकने लगा। कुछ बुजुर्गों की इतनी इज्जत की गई कि उनकी मौत के बाद मूर्तियां बना दी गईं। लोग बोले ये अल्लाह के करीबी थे, इनके जरिए हम अल्लाह से और पास हो सकते हैं। शैतान ने उनके दिलों में वसवसे डाले और धीरे धीरे शिर्क आम हो गया। जमीन पर गुनाह फैल चुका था, झूठ, जिना, नफरत और जुल्म हर तरफ था। तब अल्लाह ने अपने नबी को चुना, हजरत नूह अलैहिस्सलाम। हुक्म मिला, लोगों को मेरे रास्ते की तरफ बुलाओ, उन्हें शिर्क से रोको, उन्हें अजाब से बचाओ। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं तुम्हारा सच्चा रहनुमा हूं, अल्लाह से डरो, उसी की इबादत करो, वो तुम्हारे गुनाह माफ करेगा और तुम्हें इनाम देगा। लेकिन कौम बोली, तू तो हमारे जैसा एक इंसान है, अगर अल्लाह चाहता तो कोई फरिश्ता भेजता। उन्होंने मजाक उड़ाया, हंसे, ताने दिए। नूह अलैहिस्सलाम ने दिन में, रात में, हर हाल में समझाया। कहा, मैं तुमसे कोई माल नहीं चाहता, बस अल्लाह का पैगाम पहुंचा रहा हूं। मगर वो और ज्यादा जिद्दी बनते गए, कानों में उंगलियां डाल लीं, कपड़े मुंह पर डाल लिए और कह दिया, हमें कुछ समझ नहीं आता, हमें छोड़ दे। नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक दावत दी, मगर उनकी बात मानने की जगह लोग उनका मजाक ही उड़ाते रहे। बोले, तेरे साथ तो सिर्फ गरीब लोग हैं। नूह अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये अल्लाह के पसंदीदा बंदे हैं, तुम्हारे माल और ओहदे से कहीं ऊपर। साल बीतते गए, नूह अलैहिस्सलाम ने सब कुछ सहा, मगर कभी हार नहीं मानी। फिर एक दिन उन्होंने अल्लाह से रो रो कर दुआ की, या अल्लाह, मैंने हर तरह से समझाया, मगर ये और ज्यादा भटक गए, अब तू ही फैसला कर। अल्लाह ने फरमाया, अब इनमें से कोई ईमान नहीं लाएगा, जो ईमान ला चुके हैं बस वही हैं। अब तू गम ना कर, मेरी नजरों के सामने एक कश्ती बना। नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाना शुरू किया। कोई आम नाव नहीं, एक बड़ी कश्ती जिसमें हर जानवर का एक एक जोड़ा समा सके। लोगों ने फिर मजाक उड़ाया, अब तू बढ़ई बन गया है, नाव चलाएगा। नूह अलैहिस्सलाम बोले, तुम आज हंस रहे हो, कल हम हंसेंगे और तुम रोओगे। फिर आया वो दिन जब अल्लाह का अजाब उतरना था। नूह अलैहिस्सलाम ने मोमिनों को कश्ती में बुलाया। हर किस्म के जानवरों का एक एक जोड़ा भी उसमें लाया गया, शेर, बकरी, ऊंट, हिरन, परिंदे, सब। उन्होंने अपने बेटे को पुकारा, बेटा आजा, ये तूफान सब कुछ बहा ले जाएगा। बेटे ने घमंड से कहा, मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा और बच जाऊंगा। नूह अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए। बोले, आज अल्लाह के अजाब से कोई नहीं बच सकता, सिर्फ वही जिस पर अल्लाह की रहमत हो। फिर आसमान से बिजलियां चमकने लगीं, जमीन से पानी फूटने लगा, हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी। गांव, शहर, दरख्त सब डूब गए। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती अल्लाह के हुक्म से तैर रही थी। जब पूरी दुनिया डूब गई, सिर्फ वही बचे जो कश्ती में थे। कश्ती 40 दिन और 40 रात तक तैरती रही। अल्लाह का कानून था, जुल्म कभी नहीं टिकता और सब्र वाले कभी नहीं हारते। जब तूफान रुका, अल्लाह ने कहा, ऐ जमीन अपना पानी पी जा, ऐ आसमान बरसना बंद कर दे। पानी उतर गया, कश्ती झूदी के पहाड़ों पर जाकर ठहर गई। नूह अलैहिस्सलाम ने सजदा किया, अल्लाह का शुक्र अदा किया, मगर दिल में बेटे का गम बाकी था। नूह अलैहिस्सलाम बोले, या अल्लाह, वो मेरा बेटा था। अल्लाह ने फरमाया, वो तेरा बेटा नहीं था, उसके आमाल बुरे थे। जब तूफान के बाद नई जिंदगी शुरू हुई, नूह अलैहिस्सलाम ने फिर कहा, अल्लाह से मोहब्बत करो, उसी से मदद मांगो और उसी का शुक्र अदा करो। उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक लोगों को समझाया, मौत जरूर आएगी, मगर अगर दिल में अल्लाह से मिलने की चाह हो तो मौत भी रहमत लगती है। कहा, मैं साफ पैगाम लेकर आया हूं, कल कयामत के दिन ये मत कहना कि हमें किसी ने नहीं बताया था। उनकी वफात के बाद भी उनका पैगाम जिंदा रहा, हर नबी ने उनका जिक्र किया। तो इस वाक़े से हमें क्या सीख मिलती है? सब्र का असल मतलब नूह अलैहिस्सलाम से सीखो। दावत का जज्बा 950 साल की मेहनत से समझो और अल्लाह के हुक्म पर यकीन उस कश्ती से लो।
अगर आज हम भी गुनाहों में डूबे हैं तो याद रखो, वक्त कम है और तूफान दूर नहीं। चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसे ही और सच्चे असरदार वाकयात सबसे पहले आप तक पहुंचे।